स्पॉन्सर्ड बाय टिफिन टेस्ट। अगर आप भी ऑफिस या कॉलेज में घर का बना स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं तो टिफिन टेस्ट लाया है आपके लिए ताज़े और स्वच्छ खाने के साथ घर जैसा स्वाद। यहाँ आपको क्वालिटी के साथ लीक प्रूफ इंडिविजुअल थाली ऑफर्स, वोटिंग सिस्टम ऑन संडेज, फ्लेक्सिबल एंड ऑन टाइम डिलीवरी, बर्थडे स्पेशल ऑफर्स और फेस्टिव ऑफर्स मिलेंगे। आज ही ऑर्डर करें और घर का बना स्वाद अपने साथ ले जाएं। एकदम सुविधाजनक, ताज़ा, स्वच्छ और पौष्टिक टिफिन सेवा। आज ही ऑर्डर करने के लिए संपर्क करें 6260024243 पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनाइजर और रियल एस्टेट कंपनियों के अवैध कब्जे पर कार्यवाही की मांग हो रही है। 15 दिन पहले कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को कार्यवाही के निर्देश दिए थे, लेकिन एक बार फिर रीवा में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्यवाही की मांग उठने लगी है। 104 अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस भी जारी किए गए थे। अधिवक्ता बीके माला ने कहा कि रीवा में टीएनसीपी रेरा डायवर्सन नियम लागू है। इसके बावजूद भी शहर में खुलेआम अवैध प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन अवैध प्लॉटिंग पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। नगर निगम नोटिस जारी करने के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। अब तक कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। इस पर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने कहा, अवैध कॉलोनियों की जो शिकायतें आई थी उसके लिए बकायदा नोटिस जारी हुए थे। सभी लोगों के रिप्लाई भी आए हैं। हमने इस बात को लेकर जोर दिया था कि आखिर वे क्या कारण है जिस वजह से अवैध प्लॉटिंग हुई है। कुछ जगहों पर कॉलोनी बनाने की तैयारी थी, कुछ जगहों पर परमिशन न मिलने की वजह भी सामने आई है, जिसके लिए हमने भोपाल में बात की है। हमने पूछा भी है कि क्या कारण है जिसकी वजह से कॉलोनाइजरों को परमिशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन हमारा प्रयास यही रहा है कि इस तरह की कॉलोनी विकसित ना हो पाए। बिना परमिशन अवैध कॉलोनी के निर्माण पर हमने पहले भी कार्यवाही की थी। जिन जिन जगहों पर निर्माण कार्य की सूचना मिली थी वहां काम रोक दिए गए थे। निगम के अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसके साथ ही नोटिस भी जारी हुए थे। अवैध कॉलोनियों को लेकर कुछ लोगों पर एफआईआर की भी तैयारी है। आगे भी कार्यवाही जारी रहेंगी। सब कुछ नियम के मुताबिक ही होगा। शहर में कई अलग-अलग जगह में कई बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे एक ऑफिस प्रॉपर बनाकर प्लॉटिंग का काम कर रही है तरीके से। लगातार आपके द्वारा पत्रचार किया गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, रीवा जिले में नियम विरुद्ध तरीके से अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसमें रेरा, टीएनसीपी और डायवर्सन, बिना डायवर्सन के, बिना रेरा के, बिना टीएनसीपी के नियमों को बलाए ताक में रखकर बिना राजस्व के, रेवेन्यू के परमिशन के बिना ये बड़ी बहुमंजिला बिल्डिंग या की प्लाटिंग, कच्ची प्लाटिंग बना के प्लाटिंग की जा रही थी, जिसकी एक लिखित शिकायत हमने शासन स्तर को दी और शासन से अनुरोध किया कि नगर पालिक निगम रीवा एवं अनुभाग रीवा एवं समूचे रीवा जिले में नियम विरुद्ध तरीके से जो ये प्लाटिंग हो रही हैं वह अवैधानिक है, क्योंकि टीएनसीपी रेरा डायवर्सन मस्ट है, आवश्यक है। तो इन नियमों को ध्यान में रख के ऐसा किया जाना चाहिए कि शासन के रेगुलेशन को फुलफिल किया जाना चाहिए, उसके बाद ही प्लाटिंग की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो एनजीटी के नियमों की नदी नालों को अवैधानिक तरीके से बेच रहे हैं, नियमों को ताक में रखकर नालों को नष्ट कर रहे हैं, तालाबों को नष्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो बीहर बिछिया अपने रीवा जिले की बीहर बिछिया नदी है उनको पाट करके जो सेल आउट कर रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमने एक आवेदन दिया था, जिसमें अनुभाग रीवा और नगर पालिक निगम रीवा के माननीय कमिश्नर महोदय ने और आदरणीय मैडम ने, नगर निगम अधिकारियों ने मिलकर संयुक्त रूप से कुछ कार्रवाई की है, नोटिस वगैरह लोगों को जारी की है, पर पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे जो संबंधित व्यक्ति हैं, बिल्डर हैं या संबंधित क्रेता विक्रेता लोग हैं जो प्लाटिंग करके बिल्डर हैं जो विक्रय कर रहे हैं, वो आज भी विक्रय कर रहे हैं, उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में जिला प्रशासन से जब तक टीएनसीपी रेरा डायवर्सन न हो तब तक उन पर विक्रय पर रोक लगनी चाहिए। इस संबंध में रजिस्ट्रार को पत्र दिया जाना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार रजिस्ट्री न करे, रजिस्ट्री पर रोक लगनी चाहिए। पर रजिस्ट्री पर रोक न लगना, जिला प्रशासन प्रश्न खड़ा होता है कि बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के, बिना रेवेन्यू के परमिशन के, बिना नगर निगम के परमिशन के यदि ज़मीनें सेल आउट हो रही हैं, बिक्री हो रही हैं,
नदी की ज़मीनें बिक्री हो रही हैं, तालाबों को पाट के बिक्री किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये जिला प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और रजिस्ट्रार को पत्र देना चाहिए, रजिस्ट्री पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, एक नोटिस तो पहले भी जारी किया गया था, अब भी जारी हुआ है। जानकारी मिली, नोटिस जारी की गई है कंपनी की तरफ से। ये नोटिस कब तक जारी हो, क्या ये खाना पूर्ति कार्रवाई? देखिए, एक नियम के तहत नोटिस की प्रक्रियाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, परंतु नोटिस, यदि नोटिस के 7 दिवस या 15 दिवस पर कार्रवाई नहीं होती है, ये जवाब सही तरीके से नहीं आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों को उस पर रजिस्ट्रार को पत्र लिखना चाहिए, रजिस्ट्री कार्यालय को, कि इस पर प्रतिबंध जब तक वो नियमानुसार प्रक्रिया नहीं हो जाती है, तब तक ये सेल आउट नहीं करें। इसके लिए अस्थायी निषेधाज्ञा या अस्थायी तौर से रजिस्ट्री पर रोक लगाए जाने की कार्रवाई जिला प्रशासन करनी चाहिए कि हमने नोटिस जारी कर दी है, इनका जवाब आने वाला है, जवाब आया नहीं है, तब तक किस स्थिति पर रोक लगाई जाती है। इस प्रकार का आदेश होना चाहिए, पर हुआ आदेश नहीं है, जो निश्चित तौर से जिला प्रशासन की भूमिका पर प्रश्न खड़ा होता है। प्रशासन के द्वारा मौके में जाकर जहाँ पे प्लॉटिंग चले, क्या वहाँ पे क्यों नहीं जाके देखा जा रहा है? देखिए, सारी चीजें ये बड़ा विषय है, गंभीर विषय भी है कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत अवैधानिक तरीके से बहुमंजिला बिल्डिंगें, साथ में चौराहा, निपनिया या अन्य क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ प्लाटिंग हो रही हैं। उन क्षेत्रों में संबंधित राजस्व के अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर जाना चाहिए और मौके पर जाके निरीक्षण करना चाहिए और उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए और उन अराजियों को लिखित तौर से देख के नक्शा खसरा के आधार पर रजिस्ट्रार को पत्र दे देना चाहिए कि इन पर रोक लगाई जाती है आगामी आदेश तक, ताकि इनके द्वारा जो टीएनसीपी हैं, रेरा हैं, डायवर्शन है, एनओसी है, रेवेन्यू की एनओसी है, नगर निगम की परमिशन एनओसी है, यदि आ जाती है तब इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और मौके पर फील्ड पर जाकर निगरानी और निरीक्षण करना चाहिए। क्या आपके द्वारा कुछ ऐसी जो कंपनियां, हमने कई बार लिखित तौर से पत्राचार किया है, हमने यहाँ तक शासन को भी पत्राचार किया है, जिला प्रशासन, नगर निगम को, अलग अलग दोनों अधिकारियों को हमने लिखित तौर से दिया है। हमने यहाँ तक कि कुछ आंशिक रूप से अराजी नंबर भी लिखे हैं और यहाँ तक कि लगातार दबाव भी लोग बना रहे हैं मानसिक रूप से। तो मेरी स्थिति ये है कि हम इस प्रक्रिया को लेकर लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं, लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, लगातार शासन का ध्यानाकृष्ट करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोग भी बड़ी तेज़ी से प्रमुखता से खबर जनहित में प्रकाशित कर रहे हैं, आम जनता के हित में कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी जिला प्रशासन, राजस्व प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सजग नहीं है और इन बिल्डरों को मौका दे रहा है। निश्चित तौर से बिल्डर खुलेआम बिक्री कर रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये बिल्डर्स हैं, इनका क्या कुछ कंपनियों का नाम बताएंगे क्या? निश्चित तौर से विंड करके है एक, आपने कंपनी देखी होगी यहाँ पर बिछिया पर कंपनी है, एक आप चौराहा पर शांति विला करके बना रहे हैं, इंफ्रा कंपनी करके है, एक आप पतौना, वहाँ पे रायपुर करचुलियान के पहले पतौना गांव है, वहाँ पर एक इंफ्रा कंपनी है, वो कंपनी काम कर रही। इसी प्रकार लगातार ये कंपनियाँ जो हैं तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह बना रही हैं और भी ऐसी कंपनियाँ हैं जो वर्तमान में काम कर रही हैं। जब कार्रवाई नहीं होगी तो क्या मांग रहेगी? अब यदि कार्रवाई नहीं होगी तो अभी शासन स्तर में पत्राचार करें, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और इस संबंध में शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। नहीं होगा तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। आपके संज्ञान में मामला आया था शहर में कई जगह कई बड़ी कंपनियां अपना नाम से आपकी संस्था ऑफिस खोल रखी है और शहर में अलग अलग वार्डों में प्लॉटिंग कर रही है। सर, जो है तरीके से प्लॉटिंग है उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और काफ़ी दिनों से मामला चल रहा है, क्या वजह मान सकती है? जो अवैध कॉलोनीज़ की वजह से शिकायतें आ रही है हमारे एंड से, उनके लिए नोटिस जारी हुए थे। उसमें लगभग सभी लोगों के रिप्लाइज़ भी हमारे पास आए हैं कि क्या कारण है जिस वजह से अवैध प्लॉटिंग हुई है या जो भी डेवलपमेंट अवैध हो रहा है, उसके रिप्लाइज़ भी आए थे। उसमें 2-3 चीज़ें निकल के ये आ रही थी, कुछ जगह पे लोगों ने डेवलपमेंट नहीं करा था, कुछ जगह पे डेवलपमेंट करा तो उनके परमिशन के इश्यूज़ थे, कुछ रजिस्टर्ड कॉलोनाइज़र है लेकिन लैंड यूज़ का परिवर्तन नहीं होने की वजह से उनकी लीगल में जा रही है। उसके लिए भोपाल में या टीएनसीपी से भी हमने उस बारे में क्लैरिफिकेशन लिया था कि ये परमिशंस क्यों नहीं हो पा रही है। तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि ऐसे अवैध कॉलोनियों का विकास ना हो। जिसकी सूचना हमें मिल गई थी उनका सभी का हमने काम रोक दिया था तत्काल।
उनको विधिवत हमने हमारे सभी अधिकारियों को उन पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भी दिए थे, उनको बता भी दिया था। पर इसके बाद भी मतलब इस यहाँ तक ये चीज़ मुझे लगता है रोकना बड़ा वैसा रहेगा, लेकिन हम फैसिलिटेट करें कि उनको फॉर्मलाइज्ड हम कैसे कर सके, कैसे उनको परमिशंस ये सभी जो विभागों से मिलती है वो मिलने में कैसे आसानी हो, ताकि उनके डेवलपमेंट प्लान बने हुए लगभग सभी लोगों ने जो दिए उनके डेवलपमेंट प्लान बने हैं, बाकी सभी परमिशंस थी, केवल लैंड यूज़ के एक चक्कर में उनके बहुत सारी मुझे लगता है ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसका हमारा प्रयास अभी इसके बाद भी रहेगा, ताकि वो फॉर्मल एक कॉलोनाइजर सेटअप में आ जाए, जिससे नगर निगम को उसका रेवेन्यू मिलेगा, फॉर्मल जो लोग वहाँ खरीदेंगे उनको रोड्स या अन्य तरह की डेवलपमेंट्स मिलेंगी और अन्य तरीके से नगर निगम फिर उनमें काम नहीं करना पड़ेगा। तो यही नगर निगम प्रयास रहेगा। क्या सर, जैसे लगातार काम चल रहा है तो क्या कॉलोनाइजरों के ऊपर सिर्फ नोटिस तक ही जारी किया नहीं, जाए, अगर तो काम कार्रवाई की नहीं किया है तो कॉलोनी पे विधिवत उनके स्ट्रक्चर्स डिमोलिश करने का और एफआईआर करने के निर्देश हमने सबऑर्डिनेट्स को दिए। अभी तक कार्रवाई नहीं की? तो वो कार्रवाई हुई थी हमारे एंड से भी, 2-3 कॉलोनीज़ में जो भी सड़कें या निर्माण हुए थे वो भी उखाड़ने का काम भी किया गया है इसके पहले भी। कुछ जगह पे उन्होंने एफआईआर के लिए भी उसकी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है कुछ जोन्स में हमारे। तो कार्रवाई तो वैसे हो रही है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बाद भी उसकी लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। हालांकि क्या मांग सकते हैं कि अगर इस तरह का लगातार काम हो तो आगे जो है तो क्या जो प्लॉटिंग चल रहा है उनको ध्वस्त किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, अगर वो नियम के अधीन नहीं है तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। स्पॉन्सर्ड बाय टिफिन टेस्ट। अगर आप भी ऑफिस या कॉलेज में घर का बना स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं तो टिफिन टेस्ट लाया है आपके लिए ताज़े और स्वच्छ खाने के साथ घर जैसा स्वाद। यहाँ आपको क्वालिटी के साथ लीक प्रूफ इंडिविजुअल थाली ऑफर्स, वोटिंग सिस्टम ऑन संडेज, फ्लेक्सिबल एंड ऑन टाइम डिलीवरी, बर्थडे स्पेशल ऑफर्स और फेस्टिव ऑफर्स मिलेंगे। आज ही ऑर्डर करें और घर का बना स्वाद अपने साथ ले जाएं। एकदम सुविधाजनक, ताज़ा, स्वच्छ और पौष्टिक टिफिन सेवा। आज ही ऑर्डर करने के लिए संपर्क करें 6260024243 पर।